हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो मुग़ल काल से रिलेटेड है। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इस वजह से मैंने इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है, कॉज एक ही वीडियो में लाने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल और शुरू करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप पहला, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। दूसरा, इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब व गुंबद बनने की शुरुआत हुई। और तीसरा, इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तो जो सही है फ्रेंड्स, हमें वो बताना है। तो इसमें सिर्फ तीसरा वाला ऑप्शन सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1525 ईस्वी तक उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां एक निर्णायक युद्ध को आमंत्रित कर रही थी। दूसरा, बाबर जब भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था उस समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। तो इसमें जो गलत है हमें वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था, सिकंदर लोदी नहीं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना। दूसरा, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। और तीसरा, यह तैमूर वंश का था। इसमें जो सही है वो बताना है फ्रेंड्स। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, इसे भारत प्रवेश हेतु राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। दूसरा, बाबर ने सिंधु नदी पार कर भारत में प्रवेश किया था। तीसरा, इसने सर्वप्रथम भीरा और सियालकोट का किला जीता। और चौथा, इस समय पंजाब पर तुर्कों का शासन था। तो इसमें जो सही नहीं है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस समय पंजाब पर तुर्कों का शासन नहीं था। सॉरी, तुर्कों का शासक था यहाँ दिया हुआ है, बट एक्चुअली में नहीं था। चलिए अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है फ्रेंड्स। तो चलिए अरेंज कर लेते हैं। पानीपत की लड़ाई 1526 में हुई थी। खानवा की लड़ाई 1527 में। चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 में। और कन्नौज की लड़ाई हुई थी 1540 में। तो ये सही मिलान है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बाबर ने रूसी युक्ति रक्षा प्राचीर उस्मानियों से ग्रहण की थी। दूसरा, पानीपत की लड़ाई में उस्मानियाई तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के साथ थे। और तीसरा, बाबर के अनुसार उसने भीरा का किला जीतने हेतु बारूद का प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर नियंत्रण किया। दूसरा, बाबर ने भारत के लोगों को बला की मुखालफत दिखाने वाला कहा। तो इसमें से हमें जो सही है फ्रेंड्स वो बताना है। तो ये दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला देखते हैं। खानवा की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, यह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। दूसरा, राणा सांगा ने मुगल क्षेत्र बयाना पर अधिकार कर लिया था। तीसरा, मेवात के हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया। और चौथा, इस युद्ध से लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाबर की मृत्यु जो थी वो काबुल में नहीं हुई थी, काबुल में दफनाया गया था उसे। उसकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में, दिल्ली में आगरा में हुई थी उसकी मृत्यु, और उसे काबुल ले जाकर दफनाया गया था। तो ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, भारत में एक नई युद्ध पद्धति प्रचलित की। दूसरा, युद्ध में बारूद और तोप खाने का प्रयोग किया।
तीसरा, खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। और चौथा, उसे अफगान वंशज होने का गौरव प्राप्त था। तो इसमें जो गलत है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसे चंगेज़ खां और तैमूर का वंशज होने का गौरव प्राप्त था। तो आंसर मिल गया हमें। अगला देखते हैं, तुजुके बाबरी का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर पहला हुमायूं, दूसरा जहांगीर, तीसरा बाबर और चौथा अकबर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहां सैन्य रणनीति निश्चित की जाती थी। दूसरा, विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद एवं चर्चाएं होती थी। तीसरा, अकबर सुलह कुल के सिद्धांतों का प्रवचन देता था। और चौथा, ललित कलाओं का अभ्यास किया जाता था। तो इबादत खाना जो जगह थी वो विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद एवं चर्चाएं हुआ करती थी वहाँ पे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और ये फतेहपुर सिकरी में इसका निर्माण करवाया गया था और हर बृहस्पतिवार को इसमें समारोह आयोजित किया जाता था। अगला देखते हैं, मुगल काल के अहदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? पहला है, वे व्यक्तिगत घुड़सवार सिपाही थे। दूसरा, उन्हें पृथक दीवान एवं बख्शी के अधीन रखा गया था। तीसरा, उन्हें साधारणतः मनसबदारों के अधीन नहीं रखा गया था। और चौथा, उनका वेतन मनसबदारों के समान था। तो जो इसमें सत्य नहीं है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उनका वेतन मनसबदारों के समान था। ये गलत है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता? पहला है मोती मस्जिद, दूसरा किला कोहना मस्जिद, तीसरा जामा मस्जिद और चौथा रंग महल। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किला कोहना मस्जिद। अगला देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इस पर वर्ष 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा, मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप में अनुदत्त की। तीसरा, 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया। और चौथा, बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। तो जो गलत है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, शब्द और अर्थ के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो पहला है खालिसा, वे गांव जहां की आय सीधे राज्य कोष में जाती थी। दूसरा, मौजा, विद्रोही राज्य क्षेत्र। तीसरा, इनाम, विद्वान द्वारा धार्मिक व्यक्ति को आवंटित भूमि। और चौथा, जागीर, मनसबदारों को उनके वेतन के एवज में दिया गया राज्य क्षेत्रीय आवंटन। तो जो इसमें सम्मिलित नहीं है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, मौजा, क्योंकि मौजा जो थी वो परगना के उपखंडों को कहा जाता था। अगला देखते हैं, कथन कारण आ गया फ्रेंड्स। पहला देखते हैं क्या बोल रहा है, जहांगीर के राज्यकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। और दूसरा, औरंगजेब का राज दरबार मुगल चित्रकला शैली के कुछ सर्वाधिक ख्यात कलाकारों से अलंकृत था। तो इसमें पहला जो है हमारा वो सही है, बट दूसरा वाला गलत है, क्योंकि औरंगजेब जो था वो कट्टर मुस्लिम था। तो इसलिए वो हमेशा चित्रकला और संगीत जैसी चीज़ों से विमुख ही रहा आजीवन भर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है किंतु दूसरा वाला गलत है। अगला देखते हैं, हुमायूं नामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन नंबर पहला, रोशन आरा बेगम। दूसरा, रुकैया सुल्तान बेगम। तीसरा, गुलबदन बेगम। और चौथा, गौहर बेगम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। और ये जो थी हुमायूं की बहन थी, तो इसलिए इन्होंने लिखा था। चलिए अगला देखते हैं, मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार, जो कि सम्मान स्वरूप एक वस्त्र के पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसे कभी सम्राट पहना करते थे, का नाम क्या है? इस क्वेश्चन के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए। ऑप्शन देखते हैं, सरापा, दूसरा पटाका, तीसरा पद्म मुरस्सा और चौथा खिल्लत। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिल्लत। अगला देखते हैं,
1799 में किंग जॉर्ज को बादशाहनामा किसने भेंट किया था? ऑप्शन नंबर पहला अबुल फजल, दूसरा अब्दुल हामिद लाहौरी, तीसरा अवध के नवाब और चौथा विलियम जोन्स। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवध के नवाब। नेक्स्ट, फरे इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, दूसरा निजामुद्दीन औलिया, तीसरा इब्न अल अरबी और चौथा बयाजिद बिस्तामी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसानों से इतनी अधिक उगाही की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। मुगल साम्राज्य में किसानों की दशा के बारे में उपयुक्त कथन इनमें से किस यूरोपीय यात्री का है? ऑप्शन नंबर पहला है फ्रांसिस्को पेलसट, दूसरा फ्रैंकोइस बर्नियर, तीसरा ज्या बैप्टिस्ट टेवर्नियर और चौथा है निकोलाओ मैनुची। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फ्रांसिस्को पेलसट। अगला देखते हैं, उत्तरकालीन मुगल काल के सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है वे जहांदार शाह को सत्ता में लाए, दूसरा उन्होंने प्रशासन शक्ति को नियंत्रित किया, तीसरा उन्होंने सहिष्णुता की धार्मिक नीति अपनाई और चौथा उन्होंने राजा शाहू के साथ एक समझौता किया। तो जो सत्य नहीं है फ्रेंड्स वो है हमारा ऑप्शन नंबर पहला। अगला देखते हैं, शेर शाह के प्रशासन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया जिन्हें पुनः परगनाओं में अब विभाजित किया गया, और दूसरा बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेर शाह सरकारों एवं परगनाओं पर सीधे प्रशासन करता था। तो इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है, तो सिर्फ पहला वाला ही ये सही है हमारा, दूसरा गलत है क्योंकि बिना किसी के मदद के तो वो इतने बड़े साम्राज्य का शासन चला नहीं सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कथन कारण है फ्रेंड्स। पहला है जहांदार शाह के शासनकाल का शीघ्र ही जनवरी 1713 में समापन हो गया, और दूसरा उसे उसके भतीजे फर्रुखसियर ने आगरा में हराया। तो इसमें जो है ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और पहला दूसरे का स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला अबुल फजल, दूसरा तानसेन, तीसरा मोहम्मद हुसैन और चौथा मोहम्मद कासिम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हुसैन। अगला देखते हैं, फतेहपुर सिकरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह अजमेर की ओर जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित था। दूसरा, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद से लगा हुआ संगमरमर का एक मकबरा शेख सलीम चिश्ती को अधिकृत किया। तीसरा, मेहराबी प्रवेश द्वार या बुलंद दरवाज़ा शरणार्थियों को मुगलों की गुजरात पर विजय का स्मरण करवाने के लिए बनाया गया था। और चौथा, 1585 में मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सिकरी से दिल्ली में हस्तांतरित की गई। तो जो सही नहीं है फ्रेंड्स ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, गलत, क्योंकि दिल्ली नहीं ये लाहौर हस्तांतरित की गई थी। तो हमें मिल गया आंसर, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, औरंगजेब द्वारा संकलित इस्लामी कानून के बृहत्तम सार संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर पहला फतवाए आलमगिरी, दूसरा फतवाए जहांदारी, तीसरा मिराज मुगल और चौथा फतेह सल्तम। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फतवाए आलमगिरी, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। इसकी जो रचना है वो शेख निजाम की अध्यक्षता में 6 विद्वानों द्वारा किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं, बहादुर शाह प्रथम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है वह औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। दूसरा, तख्त के लिए उसे अपने भाइयों से लड़ाई करनी पड़ी।
तीसरा, उसने अपने पूर्ववर्ती की अनेक नीतियों को उलट दिया। और चौथा, उसने कुछ मंदिरों का ध्वंस का आदेश दिया। तो इसमें से सही आंसर हमें बताना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सही है फ्रेंड्स, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? पहला है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। दूसरा है, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो इसमें जो सही है वो बताना है हमें। तो ये दोनों ही बिल्कुल गलत है, ना तो एक ना ही दो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। दूसरा, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित धूपप्रदों की रचना की। तीसरा, तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। और चौथा, तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। तो जो इसमें सही नहीं है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि अकबर ने जो उपाधि दी थी वो मियाँ की उपाधि दी थी, याद रखिएगा आप लोग। और तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु पांडे, याद रखिएगा आप लोग। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के संग शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।